पूज्य गुरुदेव श्री के संदर्भ में जो व्यर्थ के भ्रम फैल रहे हैं उससे अपने चित्त को हम बिल्कुल हटा लें। अब व्यर्थ में अपने उपयोग को खराब नहीं करें, जिसको जो समझना है समझे, लेकिन हमारे संबंध में कोई जो भ्रम ना रहे कि हम पूज्य गुरुदेव श्री को सम्यक दृष्टि मानते हैं कि नहीं मानते हैं। उसके लिए मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि जिस दिन से उन्होंने मोहपत्ती त्याग कर श्वेतांबर मुनिपना छोड़कर डंके की चोट महावीर जयंती के दिन एक घोषणा की कि मैं दिगंबर धर्म का सामान्य श्रावक हूँ, उस दिन से लेकर और जब तक वे रहे तब तक वो निरंतर सम्यक दृष्टि रहे, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए उनके सम्यक्त में शंका करने की कोई बात नहीं है। और ये कहना कि डॉक्टर साहब उन्हें सम्यक दृष्टि नहीं मानते हैं, ये बात सही नहीं है। मैं उन्हें सम्यक दृष्टि मानता हूँ और मेरे सामने बहुत प्रश्न अभी नहीं पहले भी आए हैं, गुरुदेव की उपस्थिति में आए हैं। मैं उनकी ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ कि भाई पंचम काल में छायक सम्मा दर्शन तो होता नहीं, उपसम और क्षयोपसम ही होते हैं। तो उनकी आप एक कैसे कहते हैं कि जब से वो उन्होंने दिगंबर धर्म स्वीकार किया तब से वे अंत तक सम्यक दृष्टि रहे, ये आप कैसे कह सकते हैं? ऐसे प्रश्न भी आए पहले भी अभी भी। तो उसमें अत्यंत स्पष्ट बात है कि उपसम सम्यक दर्शन तो अंतर मुहूर्त का ही होता है, इसलिए उसका निरंतर रहने का सवाल नहीं है। क्षयोपसम सम्यक दर्शन पंचम काल में रहता है और उसकी उत्कृष्ट स्थिति 66 सागर है। इसलिए 20-25 वर्ष 50 वर्ष तक लगातार रहना, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? और कम से कम अंतर्मूर्त भी है। और हम सर्वज्ञ तो हैं नहीं, हम तो हमने उनका जो जीवन देखा, उनसे जो तत्वज्ञान सुना सीखा, उन सब के आधार पर हम डंके की चोट कह सकते हैं कि हमें उनमें एक भी ऐसा लक्षण नहीं दिखाई दिया कि जो उनमें सम्यक दर्शन के संदर्भ में शंका की जाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। मेरी दृष्टि में तब से लेके अंत तक वे सम्यक दृष्टि थे और थे। ये कोई विवाद के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, विवाद की समाप्ति के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि गांव-गांव में ये बात प्रचार की जा रही है कि मैं उन्हें सम्यक दृष्टि नहीं मानता, और जबकि ये बात सत्य नहीं है। जब मैं अभी डंके की चोट कह रहा हूँ, आज जिंदा हूँ तो कह रहा हूँ, तुम लोगों के पास प्रमाण रहे तो अच्छा है, कैसेट भी बन जाएगा, ये टीवी पे भी आएगा, आ जाएगा। तो एक दफे रहे कि मेरे साथ में एक कलंक नहीं रहे, बस इसके लिए मैंने इतना स्पष्टीकरण किया है। अब मुझे और कुछ ज़्यादा नहीं कहना है। आप सब विद्वान हैं और अपना विवेक से सब निर्णय करें, और जितना कम से कम विवाद और अशांति समाज में ना हो, ऐसा प्रयास हम सबको करना चाहिए, और कोई भी इस तरह के विवाद को बढ़ाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। यहाँ से सब लोग जाएं तो शांति से, बढ़िया शिविर हुआ, तत्व ज्ञान को मूल धारा को लेके जाएं, वो ले जाएं। यद्यपि पहले दिन भी मैंने इतना ही कहा था, लेकिन फिर भी जो हो गया, समझ लो पुण्य पाप के योग से जो घटना घटित हो गई, वो सब आपके आंखों के सामने है, उसको भूल जाएं। उसको उपयोग में रखने से कोई लाभ नहीं है। ऐसा मैं आपसे सबसे अपील करना चाहता। अभी मैं अब उस कल के विषय